हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सिंह साहब मुस्कान से पेपर्स पे साइन करने के लिए कहते हैं। तो मुस्कान साइन करने को रेडी है। इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है और रौनक कहता है कि अरे रुकिए। और फिर वहाँ पे मुस्कान देखने लगती है। रौनक अंदर आता है और प्रिंसिपल साहब देखने लगते हैं। तो प्रिंसिपल साहब से रौनक कहता है कि थर्ड ईयर का फार्म लाइए। तो प्रिंसिपल साहब देते हैं और रौनक वो फार्म भरने लगता है। सिंह साहब ये सब देख रहे होते हैं। इधर रौनक फार्म भर के फिर सोचता है कि अब गार्जियंस की बारी आती है। तो फिर वो पहले अपने पापा का नाम लिखने जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि लीगली हमारा सारा पढ़ाई का खर्चा सिंह साहब देते हैं। तो यहाँ पर सिंह साहब का ही नाम आएगा। तो तीरज राज सिंह रौनक लिख देता है। इधर आप देखेंगे प्रिंसिपल साहब देखते हैं फार्म और फिर उसके बाद वो फ़ीस भी सबमिट करवा देता है। तो बात आती है आई कार्ड की। तो प्रिंसिपल साहब रौनक को आई कार्ड के लिए कहता है, वो देते हैं। वो कहते हैं आपका एडमिशन फॉर्म और आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, अब आप यहाँ के स्टूडेंट हैं। इतने में फिर वो मुस्कान की आई कार्ड के लिए फ़ोटो निकालता है। तो प्रिंसिपल साहब देखने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि मुस्कान, ये तो आपने भरा है, ये क्यों? फिर रौनक कहता है कि ये लीजिए, ये रहा फ़ोटो। और प्रिंसिपल साहब देखने लगते हैं। इधर सिंह साहब भी ये देखकर हैरान होते हैं। मुस्कान कहती है कि सिंह साहब आप परेशान मत होइए, मैं सिग्नेचर कर दूंगी। लेकिन इधर रौनक मना करता है। वो ये कहता है कि ये फार्म मुस्कान के लिए, हम तो पढ़ाई कर चुके हैं, अब हमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। और वो उस फार्म पे जहाँ पर रौनक सिंह लिखा था आगे मिसेस रौनक सिंह लिख देता है। और फिर वो मुस्कान से कहता है कि अब यहाँ पे आप रेडी हैं एडमिशन के लिए। मुस्कान गुस्से में बाहर निकल जाती है। रौनक उसे रोकता है। तो मुस्कान कहती है कि तुम ये क्या करना चाहते हो? तो रौनक कहता है हम ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो मुस्कान कहती है हमें आपका एहसान नहीं चाहिए और हम जानते हैं ये आप अपने गिल्ट को दूर करने के लिए कर रहे हैं। इधर सिंह साहब दूर से देख रहे होते हैं, उन लोगों की बात हो रही होती है। तो रौनक कहता है कि नहीं, हम आपका भला चाहते हैं, हम आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मुस्कान कहती है नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए है। और इधर फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर रौनक और सिंह साहब में बात होती है। सिंह साहब आगे बढ़ते हैं तो रौनक रोक देता है। वो कहता है कि ध्यान रखिए कि अब आगे से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब ये मिसेज रौनक सिंह है और मुस्कान की जिम्मेदारी हमारी है। तो सिंह साहब कहते हैं कि तुम देख लो, ये एग्रीमेंट तो साइन कर चुकी है, अब तुम देखो तुम्हें किसको साथ में रखना है। वो तो गई। इधर मुस्कान सोचती हुई जा रही होती है। वो अपनी मौसी को कॉल करती है। इधर उसकी मौसी से फ़ोन पर बात होती है। उसकी मौसी कहती हैं कि घर आ जा। इधर आप देखेंगे काजल फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। इतने में रौनक की माँ पीछे से आ जाती हैं। काजल शीशे में देख लेती है। फिर वो अपनी बात को पलटते हुए फ़ोन काट देती है। फिर जब वो पीछे पलटती है तो रौनक की माँ खड़ी होती हैं। तो काजल से रौनक की माँ पूछती है कि बेटा किससे बात कर रही थी? तो काजल कहती है वो कोई नहीं, वो मेरी माँ थी ना, वो थोड़ी सी परेशान हो रही थी। तो इधर रौनक की माँ कहती हैं कि अच्छा वो ठीक तो है ना? तो काजल कहती है उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें समझा रही थी। इधर मुस्कान अपनी मौसी से मिलती है। उसकी मौसी मुस्कान को समझाती हैं। वो ये कहती हैं कि रौनक तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे लिए ढाल की तरह खड़ा है, तुम क्यों उसे मना कर रही हो? तो मुस्कान कहती है मुझे उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। और मुस्कान की मासी कहती हैं कि रौनक सब तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए, अपने पापा से वो लड़ रहा है। तुम जानती हो कि सिंह साहब तुम्हारे लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो मुस्कान कहती है कि इस शहर में लाखों लड़कियां हैं, मैं भी रह लूँगी। तो मुस्कान की इस बात से उसकी मासी राज़ी नहीं होती है। और मुस्कान कहती है अपनी मासी से आप ये सब क्यों कर रही हैं? तो उसकी मासी सोचने लगती है कि रौनक जब उसके पास आया था तो रौनक अब उनकी मासी से कहता है कि आंटी मुझे अंदर आने दीजिए, मैं प्लीज़ आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर वो उसे अंदर आने देती हैं। फिर रौनक आंटी से कहता है कि मैं मुस्कान का भला चाहता हूँ, मैं मुस्कान को उसके सपने पूरे करने देना चाहता हूँ, मैं उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। और आप जानती हैं कि मेरे पापा की आदत क्या है, वो मुस्कान को जीने नहीं देंगे। इधर उसकी मासी सोचने लगती हैं। और इधर रौनक कहता है कि मैं बेशक पहले गोली की नोक पर आपसे
साथ देने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं मुस्कान से कुछ कह पाऊँगा, वो मेरी बात समझेगी, वरना वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। और इधर रौनक मुस्कान के लिए मुस्कान की मासी को राज़ी करता है, तो मुस्कान की मासी लगभग राज़ी हो जाती है। वो सोचती हैं कि ठीक है। इधर मुस्कान की मासी सोचती हैं, मुस्कान को बता रही होती हैं कि रौनक उसका साथ देना चाहता है, लेकिन मुस्कान इस बात से राज़ी नहीं है। मुस्कान कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काजल को रौनक की पत्नी नहीं बनने दूंगी, मैं काजल की ज़िंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। और मुस्कान की मासी कहती हैं कि तू इस बारे में सोच, और वो रौनक अच्छा लड़का है, वो तेरा साथ दे रहा है तेरे सपने पूरे करने में। तो मुस्कान कहती है कि मासी, मैं अपना खुद कर लूँगी, और इस शहर में लाखों लड़कियां हैं, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। लेकिन मुस्कान की मासी कहती हैं, वो सिंह साहब जो सर जी हैं वो तुझे जीने नहीं देंगे। वो इस शहर में लाखों लड़कियां होंगी, लेकिन सबके ऊपर सिंह साहब की नज़र नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंह साहब की नज़र तेरे ऊपर पड़ी है। तुझे केयरफुली रहना पड़ेगा और बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि रौनक के घर पे रौनक की माँ अंदर से निकल के बाहर की तरफ आती है, तो वहाँ पे डेकोरेशन होती है, पूजा की थाली रखी होती है। तो वो पूछती हैं ये क्या है विधि, तो वो कहती हैं ये तैयारियाँ हैं। और इतने में वहाँ पे मिसेस गांगुली आ जाती हैं अपने वकील के साथ में, और वो आकर बैठती हैं। पीछे से रौनक आता है, वो देखता है वहाँ पे सजावट है, वो आके अंदर खड़ा हो जाता है, और मुस्कान भी आकर रौनक के साइड में ही खड़ी हो जाती है। इतने में मिसेस गांगुली आकर पूछती हैं कि यहाँ पर कोई त्योहार है क्या, या कोई आने वाला है। तो विधि कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो त्योहार और कोई खुशखबरी भी त्योहार जैसी ही होती है। इतने में वहाँ पर काजल आती है, वो खड़ी हो जाती है। अब वहाँ पे एक मोबाइल भी लगा है वीडियो कॉलिंग के लिए। इधर आप देखेंगे मिसेस गांगुली वो उन लोगों को देखती हैं, और फिर वो ये पूछती हैं, कहती हैं कि काजल, क्या आप मिसेस रौनक सिंह बन के रहना चाहेंगी? आप क्या इस घर की बहू बन के रहना चाहेंगी? आपकी क्या मर्जी है? तो काजल कहती है कि जी हाँ, मैं रौनक की पत्नी बनकर रहना चाहूँगी, मिसेस रौनक सिंह हाँ बनना चाहूँगी। इधर फिर मिसेस गांगुली हैं, वो रौनक की तरफ देखती हैं और रौनक से पूछती हैं कि रौनक जी आप बताइए, आप मुस्कान जी के साथ रहना चाहेंगे या फिर काजल के साथ? आपका क्या फ़ैसला है? तो रौनक कहता है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले हर तरह से सोच लेता हूँ, और मैंने इस फ़ैसले के बारे में भी सोचा है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मुस्कान के साथ रहना चाहूँगा, सारी ज़िंदगी मुस्कान के साथ बिताना चाहूँगा, और उसका पति बन के रहना चाहूँगा। मुस्कान रौनक को देखने लगती है, और रौनक भी मुस्कान को देखता है। इधर आप देखेंगे काजल ये सुनकर शॉक्ड है, और मुस्कान को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा है, लेकिन रौनक अभी भी मुस्कान का ही साथ देना चाहता है।